दोस्तों कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेबी बॉय को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और बेबी बॉय को जो है किस तरह से देखा जाता है। और आज की वीडियो में मैं बेबी गर्ल के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, क्योंकि इसमें पता होना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। आज की जो वीडियो है वो बहुत एडवांस लेवल की होने वाली है। आज की वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, फेसबुक पर भी कहीं नहीं मिलेगी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं डीपली आपको समझाना चाहता हूँ जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। कल वाली वीडियो में हमने बात की थी कि बच्चे को जो है किस तरह से देखा जाता है, XY यानी बेबी बॉय। आज की वीडियो में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि बेबी गर्ल को जो है किस तरह से देखा जाता है। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को सिर्फ एक लाइक कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। चैनल पर नहीं है तो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए, इस फैमिली को वाइडली बढ़ा लें ताकि हम एक दूसरे से सही से इंटरेक्ट कर सकें और मैं चीज़ें सही से आपको जो है समझा सकूँ, आपको चीज़ें सही से जो है समझ लगें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, सबसे पहले देखिए स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से हमने फीटस की जो मूवमेंट है वो तगड़ी चल रही है। यानी ये बात कि जो बेटियां होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो पता नहीं क्यों बहुत तगड़ी चलती हैं हर जगह पे, इस जहाँ में भी आके। तो ये पेट के अंदर भी तगड़ी चल रही हैं। मेरी बहनें जो हैं, मेरी स्टूडेंट्स, वो आप माइंड मत कीजिएगा, मैं आपके साथ जोक कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये फीटस की जो मूवमेंट है, बेसिकली सही बात कर रहा हूँ कि जो अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें ये देखने को ज़्यादा मिलता है कि जो फीटस गर्ल है उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत तगड़ी चल रही होती है। तो ये कोई कुदरत का निज़ाम है। तो फीटस की जो मूवमेंट है वो आप स्क्रीन के ऊपर चेक कीजिए। अब चलते हैं कि ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर जब बेबी गर्ल होती है, यानी बेबी गर्ल हम किस तरह से अल्ट्रासाउंड के अंदर देखते हैं। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाइए कि जो बेबी गर्ल है वो उसके मतलब अंदर तीन जो लाइंस आप देख रहे हैं, ये विजाइनल पार्ट है। तीन लाइंस ये विजाइनल पार्ट है। यानी जब बच्ची होती है, बेटी होती है, गर्ल होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन इस तरह से होती है कि तीन लाइंस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे के अंदर तो हमने स्क्रोटम को देखा था, पेनल पार्ट को देखा था, एक्सेट्रा। तो ये इसके अंदर जो है ये तीन लाइंस जो है हम देखते हैं। तो ये तीन लाइंस देखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमने जेंडर की जो है आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। एक बात और कि हम कब ये चीज़ देख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, लेकिन मैं आपको फिर भी जो है रिमाइंड करवाता चलूँ कि बच्चे की जब हम जेंडर को चेक कर रहे होते हैं तो बच्चा लाजमी से पेट के अंदर 5 महीने का होना चाहिए। 5 महीना 5th मंथ के अंदर बच्चे की सही से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। आपसे पेशेंट अगर पहले पूछें तो आप उन्हें ये कहें कि बच्चा सही से बन जाता है 5 मंथ के बाद, और फिर जो है सही से पता चल जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात तो डॉक्टर्स जो है कहते हैं कि 3 मंथ के अंदर पता चलता है, लेकिन मेरे ख्याल से सही से अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको 5वें महीने तक जो है इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसके बाद रिपोर्ट तो किस तरह से बनानी है, BPD देनी है, FL देनी है, CRL चेक करना है, उसके बाद OFD और HCAC, ये चीज़ें आपको पता है, मैंने कल बताई थी कि बच्चे की जो फीटल मूवमेंट है वो किस तरह से चेकआउट की जाती है। बच्चे की हार्ट बीट यानी कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक एक्शन, ये किस तरह से देखा जाता है। बच्चे के अंदर जो प्लेसेंटा की जो है पोजीशन वो किस तरह से चेक की जाती है उसके मदर के अंदर। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, एमनियोटिक फ्लूइड है, ये चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। इस पे लाजमी सी बात है, एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें अगर कंबाइन कर लेंगे तो फिर तो लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा। लेकिन हमने जो है धीरे धीरे सही से सीखना है। जब चीज़ धीरे धीरे आप सीखते हैं तो वो सही जो है परफॉर्म करती है, आप सही से सीखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने पेशेंट के ऊपर, यानी बच्चे के अंदर हम जो नोज़ देखते हैं, आइज़ वगैरह चेक करते हैं, गोल ब्लैडर को चेक करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हम चेक करते हैं। तो आपको अपने पेशेंट को, अगर आप मेल हजरात देख रहे हैं, यानी दोनों देख रहे होंगे, लाजमी सी बात है, तो मेल हजरात को मेरी ये गुजारिश है कि आप टाइम लगा के मेल्स को सही से चेक किया करें। उससे आपको आपके जो नॉलेज होगी वो बूस्ट होगी, उसमें इजाफा होगा, आपके तजुर्बे में जो है इजाफा होगा। तो अगर आप फीमेल्स हैं, फीमेल्स को चेक कर रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा देखें, डॉक्टर यानी माँ बाप की जगह पर होता है। तो अगर आप माँ बाप के इस बुलंद तरीन जो है ओहदे पे फायज हैं तो आप अपने बच्चे को सही से टाइम निकाल के सही से चेक किया करें, ताकि आप चीज़ों को सही से आपको करना आना चाहिए और आप चीज़ों को सही से वाकई ही जो है चेक करें। तो ये चीज़ें थी जो कि आज की वीडियो में मैंने आपको बतानी थी। होप्सो कि आप अच्छे तरीके से जो है समझ चुके होंगे कि किस तरह से अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अगर मेरी इन बातों से आपको वैल्यू मिली है तो मुझे दुआ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस फैमिली को वाइडली बढ़ा लीजिएगा, ताकि हम जो है ये हमारा जो सिलसिला है आपके साथ चलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।